डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कक्षा 9वीं गणित का संशोधित ब्लूप्रिंट आ चुका है जो कि 2021 की परीक्षा के लिए मान्य है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस गणित का ब्लूप्रिंट का मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, आपको उत्तर कैसे लिखना है, कौन कौन से अध्याय को घटाया गया है, शब्द सीमा क्या है, सारी A to Z बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जो आपको 2021 का गणित का परीक्षा का पैटर्न रहेगा इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर रहेगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए जो आपका गणित का पेपर रहेगा वो कुल 100 अंक का रहेगा। सबसे पहले हम इसके रिड्यूस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्यायों को कम कर दिया गया है। तो देखिए अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसको हटा दिया गया है। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद है अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको भी हटा दिया गया है। इससे भी वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको इसे भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर है अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर है अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। इन चारों अध्यायों में से एक भी अंक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यह एमपी बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है याला सिलेबस को। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला कोर्स काय का आता है, हमारा ब्रिज कोर्स का आता है। तो देखिए ब्रिज कोर्स में आपको टोटल 1 से लेकर 14 तक के अध्याय है। तो आपको 1 से लेकर 14 तक के अध्याय को अच्छे से समझ लेना है। कौन कौन से अध्याय है? गिनती एवं पहाड़े, योग, घटा, गुणा, भाग, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात एवं प्रतिशतता, ज्यामिति उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास, ज्यामिति आकृतियों का परिचय, ज्यामिति ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक। इन सारे अध्यायों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके अंदर में से सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। और यदि आप चाहते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ब्रिज कोर्स ही है जिसमें से टोटल 30 अंक का पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको सारे विषय के ब्रिज कोर्स, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इनका ब्रिज कोर्स मैं आपको बनाकर दूं, सब पूरा हल करवाऊं, यदि आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें ब्रिज कोर्स चाहिए, तो मैं आपके लिए सारा का सारा कोर्स लेकर आ जाऊँगा। तो देखिए ब्रिज कोर्स का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें से देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 अंक का पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 अंक वाले के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। केवल 4 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंक विभाजन किया गया है। अब देखिए छात्रों, दूसरा पाठ जिसका नाम है बहुपद। पहला पार्ट तो आपका नहीं आ रहा है संख्या पद्धति, दूसरा पार्ट आ रहा है बहुपद। लेकिन इसमें से आपको कुछ टॉपिक को छोड़ देना है, वह वाला टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रेरित और शेषफल का कथन, इसे आपको छोड़ देना है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद गुणनखंड प्रमेय का कथन, इसको भी आपको छोड़ देना है। और x के घात 3 धन y के घात 3 धन z के घात 3 माइनस 3xyz, इसे भी आपको छोड़ देना है। इन सभी को छोड़कर बाकी जो भी टॉपिक है आपको उन्हें पढ़ना है, ये वाले टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। तो इन्हें छोड़कर जो आपका बहुपद पाठ है उसमें से 9 अंक के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के क्वेश्चन आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल यहाँ पर आपके 4 और 3 7 7 और 2 9 अंक यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा जो अध्याय है आपका निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से टोटल यहाँ पर आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए जिसमें से 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आपको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका अंक विभाजन किया गया है। तो इसमें से आपको 2 अंक वाले प्रश्न को तैयार कर लेना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार कर लेना है और 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है।
अब देखिए छठवां जो है अध्याय रेखाएं और कोण, इसमें से टोटल 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसमें से आपको 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले क्वेश्चनों को तैयार करना है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चनों को तैयार नहीं करना। तो देखिए 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक वाला अति लघुत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक वाला लघुत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए हम 7वां अध्याय की तरफ बढ़ते। 7वां अध्याय का नाम है त्रिभुज, लेकिन इसमें से आपको कुछ टॉपिक को छोड़ देना है, जो कि है ए प्रमेय की उत्पत्ति, त्रिभुज असमीका, त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध। इन सभी टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इन्हें छोड़कर जो भी अध्याय में त्रिभुज है उसमें से टोटल यहाँ पर आपको 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें आपको अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए छात्रों 8वां अध्याय का नाम है चतुर्भुज। इसमें से 4 अंक के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक वाला एक प्रश्न होगा और 3 अंक वाला एक प्रश्न होगा। तो ना तो इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही दीर्घ उत्तरीय, ना ही निबंधात्मक प्रश्नों को आपको इसमें तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर अंक विभाजन किया गया है। अब देखिए 10वां अध्याय का नाम है व्रत। 9वां अध्याय यहाँ पर आपको नहीं पूछा जा रहा है। 10वां अध्याय का नाम है व्रत। व्रत में आपको कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है? व्रत में आपको ये टॉपिक को छोड़ देना है। पहला है 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त जाता है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो वह बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है। बाकी जो कुछ भी है उसमें से यहाँ पर आपका 4 अंक के टोटल क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए ना तो इसमें आपको 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही इसमें आपको 2 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है, ना ही 3 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है, ना ही 5 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको छोटे और बड़े प्रश्नों को तैयार नहीं करना है, केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है, जो कि 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 11वां अध्याय का नाम है रचनाएं। रचनाएं में देखिए आपको क्या क्या छोड़ना है, दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाला त्रिभुज, इनको छोड़कर जो कुछ भी है उसमें से 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको 1 अंक वाले प्रश्न उतार कर नहीं करना है, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न को तैयार नहीं करना है। यहाँ पर आपको 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उतार करना है। यहाँ पर आपको 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए 12वां अध्याय है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में से आपको क्या क्या छोड़ना है? हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अनुप्रयोग, याली विधि को आपको छोड़कर जो कुछ भी है उसमें से यहाँ पर आपको 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए जिसमें कि 1 अंक यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना तो अति लघुत्तरीय प्रश्न उतार करना है, ना ही लघुत्तरीय प्रश्न उतार करना है और ना ही निबंधात्मक प्रश्न उतार करना है। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। अब देखिए छात्रों 13वां अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से टोटल आपको 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है 14वां अध्याय जिसका नाम है सांख्यिकी। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या छोड़ना है। पहली चीज़ आपको छोड़ना है हिस्टोग्राम, दूसरी चीज़ आपको छोड़ना है आवृत्ति बहुभुज, तीसरी आपको छोड़ना है अवर्गीकृत बटन से माध्य, माध्यक तथा बहुलक को, इन सभी टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी बचेगा उसमें से 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का यहाँ पर आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका 15वां अध्याय जिसका नाम है प्रायिकता। इसमें से टोटल आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक का निबंधात्मक प्रश्न वाला आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 1 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, 1 आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल सारे अध्याय का यहाँ पर आपका अंक विभाजन किया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यदि आप केवल परीक्षा में पास होना, आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, यदि आप कम अध्याय पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन पाठों को तैयार कर लीजिए। किन किन पाठों को तैयार करना है?
देखिए छात्रों, यदि आप कम अध्याय को पढ़कर लगभग 50% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो देखिए आपको ब्रिज कोर्स अवश्य रूप से तैयार कर लेना है। काफ़ी इजी है। यदि आप कहेंगे, यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए ब्रिज कोर्स का पूरा कोर्स लेकर आ जाऊंगा। देखिए इसमें से बहुत ईजी है, बहुत ही सारा चैप्टर ईजी है। यदि आप इन्हें पढ़ लेते हो तो आपके 30 अंक ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। इन्हीं के अंतर में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले आएंगे और 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे। काफ़ी ईजी है। यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं आपके लिए कोर्स ला दूंगा। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो बहुपद आपका अध्याय है, इसमें से टोटल यहाँ पर आपको 9 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आपको तैयार कर लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आप इसे पूरा तैयार कर ले तो आपके 9 अंक इससे स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला जो अध्याय है, उसमें से आपको टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए छात्रों, इसके बाद यदि आप तैयार करना चाहते हो तो देखिए आपको 14वां और 15वां अध्याय को तैयार कर लेना है, क्योंकि 14वां अध्याय से यहाँ पर आपको 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15वां अध्याय से यहाँ पर आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन अध्याय को आपको तैयार कर लेना है, जिससे कि आपका कुल कितने नंबर तैयार हो जाएंगे, आपके कुल 30 और 10, 30 और 9 हो गए आपके 39 और 8 हो गए आपके 47 और 9 हो गए आपके 56 और 8 हो गए यहाँ पर आपके 56 और 8 हो गए 64। तो यदि आप इन अध्याय को तैयार कर लेते हो तो आपके 64 नंबर ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। आप 64 नंबर आराम से ले सकते हो यदि आप कम अध्याय पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हूँ। अब देखिए छात्रों, इसके बाद आते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, सारे हम पेपर की समरी समझ लेते हैं। तो देखिए पेपर में आपको कुल 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके 2 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 10 अंक के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 अंक वाले प्रश्नों से। इसके बाद 3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 अंक वाले के 4 प्रश्न पूछने पर यहाँ पर आपको 12 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 4 अंक के आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 28 अंक प्राप्त हो जाएंगे 4 अंक वाले प्रश्नों से। इसके बाद यहाँ पर आपको 5 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे 5 अंक वाले प्रश्नों से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो गणित का पेपर है कुल 100 अंक का होगा। तो 100 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 26 प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ इस वीडियो में, A to Z पूरी जानकारी दे दिया हूँ। यदि आपको ब्रिज कोर्स का पूरा कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता देना, और साथ में यदि आपको कोई परेशानी कही हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका सोल्यूशन वहीं पर दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।